Hello everyone, welcome to the milestone classes. We are doing DSOL Political Science. कल के एग्ज़ाम के लिए यहाँ आप आज देख रहे होंगे तो आज के लिए आज हम कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट नंबर 6 में से और स्टेट रिलेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स और डिवाइडिंग द पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी and decision making authority from higher levels of government to lower लेवल्स और लोकल गवर्नमेंट्स. यानी कि फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर, तो जो भी हायर अथॉरिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी स्टेट को, फिर स्टेट लोकल को, एंड देन सो ऑन जो है डिवाइड्स होती हैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिससे सारा वर्क जो है इफ़िशेंटली कंप्लीट हो. इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल है, ट्रांसफरिंग द पावर. सो हेयर आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से डिवाइड जो है अपने लोकल गवर्नमेंट्स को जो है सारी नहीं बट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं डिवाइड करके दे देती है. सो इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन पावर फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट टू लोकल बॉडीज़. पीपल पार्टिसिपेट जो है, अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है सिटीज़न को टू वर्क फॉर द इंडिया और वर्क फॉर द कंट्री, तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का ये सबसे आसान तरीका है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन. इट हेल्प्स सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स इफ़ेक्टिवली. कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी लॉ बनाना होता है या कोई भी सुझाव होता है, वो कैसे पहुंच सकता है अबव लेवल्स पर थ्रू दिस डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन ब्रिंग्स गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल. एग्जाम लाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हेयर. वाई इंडिया नीड्स डिसेंट्रलाइजेशन. इंडिया को डिसेंट्रलाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? क्यों? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स, सेक्युलर, लार्ज कंट्री है. तो सेंट्रल के लिए सारा काम देखना है, स्टेट के लिए सारा काम देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. और लोकल इश्यूज़ जो है, लोग क्या कहना चाहते हैं वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, और गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है वो लोगों तक नहीं पहुंचता. तो इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. एंड दीज colorful flashcards are very important for the exam purpose. You can write by elaborating it easily. So it includes the large population, diverse local needs, better administration better हो जाता है, अच्छा हो जाता है, public participation increase हो जाता है, और faster national unity development हो जाती है. कमिंग टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? इट मीन्स अ सिस्टम इन विच लोकल पीपल मैनेज लोकल अफेयर्स थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. लोग जो है डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लीडर को चूज़ करते हैं, और उसके बाद उनके जो भी लोकल अफेयर्स, डिस्प्यूट्स और एनी अदर थिंग जो भी होता है वो लोकल लेवल पर ही जो है सॉल्व हो जाता है. सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसे हम कहते हैं. एंड इससे क्या होता है? इससे सेल्फ गवर्नेंस जो है इंकरेज होती है. जो भी कोई लोकल प्रॉब्लम होती है वो क्विकली सॉल्व हो जाती है, उसको बहुत दिन या बहुत साल नहीं लगते. और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इंप्रूव होती हैं. डेमोक्रेटिक यानी कि लोग खुद से ही चूज़ करते हैं अपना लीडर, तो दैट हेल्प्स देम अलॉट. कमिंग टू द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है? अगेन, गिविंग पावर टू इलेक्टेड लोकल बॉडीज़. पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसके फीचर क्या होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के? पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जैसा लोग चाहते हैं जस्टिस के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैसा होता है. एंड इम्पॉर्टेंस क्या है? इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी. इसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. देयर आर सम अमेंडमेंट्स जो हुए हैं फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. सो फर्स्ट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. इसके अंदर जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट आती है, पंचायती राज को पावर दे रखी है, दैट प्रमोट्स सेल्फ गवर्नेंस. नेक्स्ट इज 74th Constitutional Amendment Act 1992. It comes under same year. That promotes अर्बन लोकल गवर्नमेंट. म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हमारे लोकल टाउन सिटीज़ में होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़, और जो विलेजेस में होती है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ पंचायती राज, जो बहुत टाइम से चलती आ रही है. नाउ व्हाट इज़ द 3 टायर सिस्टम इन पंचायती राज? हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि एक पूरा गाँव में एक ही पंचायत होती है, गाँव भी काफ़ी बड़ा होता है. सो इट इंक्लूड्स दिस पिलर. तो पहला है हमारे पास, सॉरी,
सो पहला है हमारे पास ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत हेयर वर्क्स एज विलेज लेवल पर कौन काम करती है? ग्राम पंचायत. उसके बाद उसके ऊपर पंचायत, बिल्कुल बेसिक लेवल पर ग्राम पंचायत काम करती है. उससे थोड़ा ऊपर थोड़े जिसके अंदर विलेजेस थोड़े और ऐड हो जाते हैं. हर एक विलेज पर एक ग्राम पंचायत होती है. थोड़े ग्रुप ऑफ विलेजेस के ऊपर पंचायत समिति होती है, दैट इज़ ब्लॉक लेवल. और पंचायती समिति के ग्रुप को हम कहते हैं जिला परिषद, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट. सो दिस इज़ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज. कमिंग टू द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के काम क्या है? वेरी सिंपल. वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग, विलेज डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई. 2 बार ही हो गया, सॉरी. सो हेयर इट क्लियरली मीन्स जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है, जो भी बेसिक डिस्प्यूट्स है, उसको उनके ऊपर वर्क करना, उनको सॉल्व करने का काम किनका है? ग्राम पंचायत का है, ऑन वेरी बेसिक लेवल. एंड दिस इज़ द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा कहाँ होती है? ग्राम सभा वर्क्स एज द at block level. So the gram sabha, I'm really sorry, ग्राम सभा मतलब होता है ऐसी सभा जिसके अंदर अडल्ट वोटर्स होते हैं विलेज के, दैट कम्स अंडर ग्राम पंचायत. okay, that doesn't come under block level, sorry. So what is the function of gram sabha? Is discussing the village issues, approve developmental plans, monitor the work of gram panchayat. basically जो basic मैंने अभी functions बताए उनको ठीक तरीके से करने के लिए, issues को solve करने के लिए ग्राम सभा बहुत important है. एंड ग्राम सभा के अंदर कौन लोग होते हैं? जो भी अडल्ट वोटर्स होते हैं विलेज के. इम्पॉर्टेंस क्या है? ये डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करने में हेल्प करता है, जो भी आना चाहता है पावर के अंदर. नाउ कमिंग टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़, जो बेसिकली टाउन्स में, सिटीज़ में गवर्नमेंट होती है अदर देन रूरल लोकल गवर्नमेंट. that is nagar panchayat for small urban areas, municipal council for medium sized town areas and municipal corporation for larger cities. ऐसा नहीं कि ये हमने बोल दिया कि म्यूनिसपैलिटीज़, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, इन सबको हमने और लगा के लिख दिया. इन सब का अपना अपना मीनिंग है. जो सबसे छोटा वो नगर पंचायत, जो थोड़ा मीडियम साइज़ है वो म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो सबसे बड़ा टाउन या सिटी होती है उसके अंदर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एज गवर्नेंस में देखते हैं. सो व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत और हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत है. तो इनके फंक्शंस क्या है? अगेन दीज आर वेरी कॉमन फंक्शन जो हमने अभी लोकल रूरल गवर्नमेंट में भी देखे. दैट इज़ क्लीननेस एंड सैनिटेशन, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, अर्बन प्लानिंग. सो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो होती हैं और जो अभी हमने उसमें भी पढ़ी थी, विलेज एरिया में भी. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? क्या लगता है क्या एडवांटेज होंगे? ऑब्वियसली जो बेटरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे से डिवाइड हो सकता है, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है, डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली प्रमोट होता है, अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की बढ़ जाती है टूवर्ड्स द पीपल की. मतलब जो भी रूल लॉ बन रहा है तो डायरेक्टली पीपल कैन अप्रोच. सो दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सो देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो. क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? कभी कभी फंड नहीं होता है जो लोकल गवर्नमेंट्स उनके पास. ट्रेन पर्सनल, मतलब कि जो भी इलेक्ट होके बना उसके पास कोई सच ट्रेनिंग नहीं होती है पॉलिटिक्स की. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. स्टेट जो है डायरेक्टली कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है लोकल गवर्नमेंट्स को. कभी कभी corruption is very higher and major challenge of decentralization and limited powers in some areas. यानी कि कई लोग तो जो है अपने दादा पोता ऐसे करके जो है पंचायत में बनाते हैं by having corruption, biasness and all. So these are some very on the base level challenges of decentralization and problems. What is the importance of decentralization and democracy? मैंने पहले भी कहा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. इवन
if there are some challenges. So डिसेंट्रलाइजेशन जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है, सारा इंक्लूसिवली डेवलप होता है. इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सबको साथ लेकर चलना, नोबडी इज़ लेफ्ट बिहाइंड. एंड एग्जाम लाइन के लिए आप याद कर सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया. नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन डेमोक्रेसी का एंड वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन. और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर आप लार्जर सिटी से हैं तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जा सकते हैं. अगर आप मीडियम से है तो आप म्यूनिसिपल काउंसिल में जा सकते हैं. अगर आप गांव से हैं तो आप रूरल में जा सकते हैं, ग्राम पंचायत में जा सकते हैं. सो यू कैन पार्टिसिपेट ईजिली. दैट again strengthens the democracy and improves the administration and promotes the local self government. Coming to the some terminologies and definitions that are important. डिसेंट्रलाइजेशन तो आपको समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली. दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स. पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो गाँव में, विलेजेस में बनाई जाती है. ग्राम सभा, अडल्ट लोगों का जो ग्रुप होता है विलेज के अंदर, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, उनको हम ग्राम सभा में इंक्लूड करते हैं. म्यूनिसिपलिटी किसे कहते हैं? जो अर्बनली जो है टाउन्स और सिटीज़ के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं. ग्रास रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी किसे हम कहते हैं? फंक्शनिंग एट दी लोकल लेवल, यानी कि डेमोक्रेसी जो लोकल लेवल पर वर्क कर रही होती है. दीज आर सम मस्ट रिमेंबर कीवर्ड्स यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन डायरेक्टली. Must remember your 73rd amendment and 74th amendment related to the local government. लास्ट 1 मिनट रिवीजन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है पता है आपको? 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए, 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए. दोनों ही 1992 के अंदर आए थे. इसके बाद रूरल के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और ज़िला परिषद आते हैं. अर्बन के अंदर नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आते हैं. ग्राम सभा ऑल अडल्ट वोटर्स के लिए होता है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट जो है लोगों के पास आती, that becomes the closest to people and strengthens the democracy. So that is it for this video. This is the last unit of political science subject. Please subscribe to my efforts. Please subscribe to my channel, The Milestone Classes. Like this video, comment if you liked it, and if you have any further doubt, you can write. I'll try to reach out as soon as possible. Thank you.